हेलो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज मैं बात कर रहा हूँ कार डैम्पिंग की। आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको मोस्टली पता लग गया होगा कि कार डैम्पिंग क्या है, जिसमें बेसिकली शीट्स होती हैं। तो वो शीट्स हम नॉर्मली कार डोर पे लगाते हैं, लगाने वाले छत पे, डिक्की में, बोनट पे और फ्लोरिंग पे भी लगाते हैं। बट इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधा पहले से ही मैं क्लियर था कि मैं ब्लॉपॉन्ट की शीट लगाऊंगा, और उसका रीज़न ये था कि ब्लॉपॉन्ट अपने आप में एक अच्छी ब्रांड नेम है, एक अच्छी कंपनी है, रेट वाइज बहुत सही है। बहुत सारी अनलिमिटेड ब्रांड्स आपको बाज़ार में देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्य तौर से हमाम की है, एसटीपी की है, ऑडियोफोन की है, ब्लॉपॉन्ट की है, और उसके अलावा तमाम मेरे ख्याल से मोर देन 20-30 ब्रांड से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एनीवेज, तो मैंने ब्लॉपॉन्ट को चुना ब्रांडिंग की वजह से, अच्छी क्वालिटी की वजह से और उसके प्राइस की वजह से। ज़्यादा सीक्रेट रखने का मुझे आदत नहीं है। तो हम बात करते हैं कि ब्लॉपॉन्ट की शीट मुझे पर शीट, एक शीट का प्राइस मुझे 700 रुपीज़ का पड़ा है विद फिटिंग। अब उसमें आपको ये पता ही है कि डैम्पिंग शीट कार के डोर में जब हम लगाते हैं तो मिनिमम 2 शीट एक डोर में लगानी ज़रूरी है। अगर जो आप केवल बाहर की तरफ, जहाँ पे आप ये होल्स वगैरह देख रहे हैं कटिंग के, यहाँ पे आप लगवाते हैं तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उसको लगाने के लिए आपको इस तरफ होल्स में और अंदर की तरफ, जो आप अंदर का जो आप पोर्शन देख रहे हैं वॉल टाइप का, उसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। जो ब्लॉपॉन्ट शीट की मैं अगर जो बात करूँ, बाकी के खैर आती होंगी, तो ये एक 5 शीट का पैक आता है, और जब उसको फिटर उसमें फ़िट करता है तो वो उसको पीसेस में काटता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे अंदर की तरफ, अभी जो मेरा लेफ़्ट डोर है सामने वाला, मैं वैगनआर की बात कर रहा हूँ, उसमें वो अंदर की तरह कट पीस की तरह इनको चिपका रहा है। तो जो पीस जहाँ पे फिट होता है वो उसको वहाँ पे चिपकाता है। रीज़न बीइंग, वहाँ पे बहुत सारे मेटल पार्ट्स होते हैं, तो अगर जो पूरी शीट लगेगी, एक तो वो अंदर जाएगी नहीं, जैसे तैसे आपने डाल भी दी तो उसमें अंदर बहुत सारा ये आप देख रहे होंगे, बहुत सारे उसमें बोन्स की तरह ये मेटल होता है, तो जिस वजह से कटिंग ही लगानी पड़ती है। उसको बढ़िया पकड़ देने के लिए फिर उसमें रोलर को लगवाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर जो आप डैम्पिंग कराने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल वहीं पे खड़े होकर करवाएं, क्योंकि कभी वो रोलर अच्छे से नहीं घुमाया, शीट की बहुत से लोगों में सुनने में आया है गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए बेटर है अगर जो 2 वर्कर हैं तो आपको करीबन 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट। अगर जो एक सिंगल वर्कर ही काम कर रहा है तो आप मान के चलो 2.5 घंटे के आसपास आपको 4 डोरों की डैम्पिंग में टाइम इतना देना होगा। अब ये जो बाहर की तरफ डैम्पिंग हो रही है, अंदर की आपने देख ली कट पीस लगा के करिए, बाहर की तरफ मोर और लेस पूरी की पूरी शीट वो उसमें फ़िट करते हैं। बाद में उसमें वायर निकालने के लिए, थोड़ा सा उसको शेप देने के लिए, जिससे बाहर का जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक कवर है वो भी उसमें लग जाए, वो उसकी अकॉर्डिंगली उसमें कटर से कटिंग करते हैं। तो इसमें मोर और लेस फुल शीट लगती है, कटिंग इसमें बहुत कम होती है, और जहाँ से फिटमेंट्स हैं वहीं पे वो उसको कट करके उसको एडजस्ट कर दी जाती है। द पर्पज़ इज़, जो भी आपने अभी जो गाड़ी में इस तरफ डोर में होल्स आपने देखे, जो डिज़ाइनर कट्स हैं, मतलब वो डिज़ाइनर कट्स तो क्या, वो तो मजबूरी है, तो वो होल को ये शीट से बिल्कुल ढक दिया जाता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की एक कंपनी फिटेड पन्नी टाइप की एक लगी आई थी, तो उसमें क्या होता था, जब मैंने अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स लगवाए, आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने सोनी का स्टीरियो सिस्टम लगाया था XAV 5500, जो कि वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले था, जिसको मैंने बाद में वायरलेस भी कर दिया। तो उसके लिए बाद में मैंने स्पीकर्स का सेट भी चेंज कराया, चारों का सेट मैंने चेंज कराया, हर्ट्ज़ के स्पीकर लगवाए जो 45 वाट RMS के हैं, पीक पावर उनका आई थिंक 200 वाट से। तो वो जब मैं इस म्यूज़िक से सिस्टम से अपना म्यूज़िक सुन रहा था तो कुछ सॉन्ग्स में बहुत फर 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 की आवाज़ आती थी, मतलब क्योंकि वो प्लास्टिक थी। स्पीकर जब अपना बेस बनाएगा साउंड को इंक्रीज़ करने पे, या कुछ गानों की ऑलरेडी बेस बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लास्टिक में हवा गुजरती है, फिर वो प्लास्टिक फड़फड़ करने लगती है। दूसरा, जो मारुति की कार्स यूज़ करते हैं, वैगनआर, सेलेरियो, एल्टो, बलिनो, स्विफ्ट, डिज़ायर एक्सेट्रा,
उन्होंने ये भी नोट करा होगा कि केबिन में काफ़ी नॉइज़ होता है, मतलब केबिन में बाहर से आवाज़ काफ़ी आती है, तो उतना साइलेंट केबिन नहीं होता। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद सोचा कि चलो ये एक जुआ खेल के देख लिया जाए, लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है। तो मैंने चारों डोर्स पे ये 8 ग्लो पॉन्ग की शीट लगवाई। अब द वर्डिक्ट इज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओनर रिव्यू दे रहा हूँ, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ और बहुत ठोक बजा के बोल सकता हूँ, अगर जो आपके पास मारुति कार है, आपका बजट है, आप थोड़े से म्यूज़िक लवर हैं, आप केबिन नॉइज़ शांत चाहते हैं, तो डैम्पिंग बहुत ज़रूरी है। मैं मस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। जब मैंने डैम्पिंग कंप्लीट की और जब मैंने अपना गाड़ी में बैठा और जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, सेम स्पीकर से जो साउंड निकल के आया, जो बेस निकल के आया, अनबिलीवेबल। कम से कम 50 to 60% इंक्रीज़ उसका बेस था, क्लैरिटी थी, साउंड इतनी ज़बरदस्त हो चुकी थी कि मैं 1 सेकंड के लिए तो पहचान नहीं पाया कि ये मेरी कार में ही मैं बैठा हूँ, सेम स्पीकर्स में। आप ये ढक ढक करके भी आपने बहुत वीडियो में देखा होगा। लगने के बाद आवाज़ ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी क्योंकि आपके डोर का वज़न बढ़ गया होगा। ये उसकी वॉल पे फिट हो जाते हैं। तो मैं आपको इसमें ये एक्सपेरिमेंट भी आप करके देखेंगे। इस टाइम आप शायद वॉल्यूम नहीं सुन पा रहे होंगे क्योंकि ये म्यूट है। तो जहाँ पे लगा है वहाँ पे बहुत फ्लैट आवाज़ आती है और जहाँ पे नहीं लगा है डैम्पिंग, वहाँ पे मेटल की काफ़ी आवाज़ आती है। तो वर्डिक्ट जो मैं आपको दे रहा था, बहुत ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा। लिटरली लगा के मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है पैसे वसूल हो गए मेरे। बहुत शानदार साउंड निकल के आ रही है, सेम गानों में, पुराने सॉन्ग्स में, नए सॉन्ग्स में, कम आवाज़ में। और दूसरा जो मेरा कंसर्न था केबिन नॉइज़ का, वो भी मुझे लगता है 50% एटलीस्ट डिक्रीज़ हुई है। लास्ट में मैं आपको एक डेसिबल मीटर, साउंड मीटर भी इसको बोलते हैं, उसको दिखा रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं पहले और बाद में डेसिबल का कितना फ़र्क है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 82 डेसिबल पहले था, बाद में 74 डेसिबल केबिन का नॉइज़ हो गया। बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर जो आपका बजट है, मारुति कार है या कोई भी हल्की कार है, तो आप डैम्पिंग लगवा सकते हैं। एक बहुत ही शानदार अनुभव होगा। थैंक यू सो मच। मेरा और वीडियो देखें अंडर बोनट डैम्पिंग का भी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड एन्जॉय करें। आपको कमेंट में जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।